Now moving forward to our second session, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है हमारे पास. Session 2 will be on the topic government schemes with industry panel. Let's bring the perspective from implementing government schemes in real life. So for that, let me introduce our speakers, the panel to you. There will be Ms. Ritu Singhal, Managing Director, Winner Nippon. Mr. Manish Jain, Director, Clinicant Private Limited. Mr. Govind Kumar, CMO, Ecosure. And Mr. Dhirendra Singh, Founder and MD of Pruvence Group. And to moderate them, I would like to call on stage Mr. Rahul Singh. बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत हमारे पैनल है, तो इतनी खूबसूरती के साथ एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए फॉर द पीपल हु आर कमिंग ऑन स्टेज. एंड ऑल्सो एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, अपने नोट पैड में आप लोग क्वेश्चंस लिखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछने के लिए मैं जरूर वापस आऊंगी. तब तक के लिए एंजॉय द सेशन. बहुत अच्छा सेशन देखा हमने. इस तरह मैम ने जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताई जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है. तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेशन, हम ऐसी जगह बैठे हैं देश के मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल लुधियाना में. तो अगला हमारा सेशन मैन्युफैक्चरिंग पे ही है. तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ अपने गेस्ट स्पीकर से. मिस रितु सिंघल जो एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं. हमारे दूसरे स्पीकर मिस्टर मनीष जैन जो एक फार्मा पैकेजिंग इंडस्ट्री से हैं. हमारे तीसरे स्पीकर मिस्टर गोविंद कुमार जो एक B2B इंडस्ट्रीज हैं, इकोसोर पल्प मोल्डिंग से हैं. और वहीं हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी हैं जो इंडस्ट्रियल लैंड प्रोवाइड कराते हैं. हेलो सर. हेलो. मैम से ही मैं स्टार्ट करता हूँ. मैम को मैं पर्सनली लगभग 1 साल से जानता हूँ. मैम सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, उसके अलावा एक ऑथर है. मैम ने एक बुक लिखी हुई है और बहुत अच्छी बुक है. हमने भी पढ़ी है, हमारी टीम ने भी पढ़ी है. मैम जैसा कि कहा जाता है, एक पर्सपेक्टिव है कि लोगों का कि बिजनेस हमेशा मैन डोमिनेटिंग है, उसमें आप एक उभर के आई हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री को चुना है जो लेदर इंडस्ट्री जो जिसपे काफ़ी चैलेंजिंग होता है. तो मैम आप क्या चैलेंजेस रही है, आप यहाँ तक अपनी जर्नी को कैसे लेके आए हो? थैंक यू सो मच. Actually, I am a housewife turned entrepreneur. So it was not by choice that I came into this industry. In 2007, my husband committed suicide and there was 60 crore loans, hundreds of court cases. So I had no choice. By that time, he had just started this industry. So we had started importing machines and all. But then this incident happened. So we tried selling this unit. But the loans were so high that we were not even getting 25% of the whole investment. So thereafter we thought, let me start. So lot of challenges came in. So first challenge was to understand, know what it is. To know synthetic leather. The raw materials were not local. We had to import from China. Chinese competition was crazy. So everybody used to say that how will you sell? Whom you will sell? There were, I don't know how many container loads they were coming every month, every day rather. So it was very, very hard to understand the product because it was highly technical and it was, competition was very high. The stress, the 60 crore loan stress was very high and I knew nothing. Knew nothing about banking or nothing, means nothing. So started from scratch, but it was beautiful journey. That's still. great, ma'am. ये काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी. Thank you. हमने बुक में भी पढ़ा है आपकी. Thank you. मैं गोविंद सर के पास आ रहा हूँ. गोविंद सर, आपकी कंपनी एक मेजरली एक B2B कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती है पल्प मोल्डिंग. बहुत लोग यहाँ होंगे उनको ये टर्म भी पहली बार पता होगा पल्प मोल्डिंग, मगर आपने बहुत अच्छी इनिशिएट ली, ना केवल देश में बल्कि आपने उसको ग्लोबली पहुँचाया और आज आप मेक इन इंडिया उस मुहिम को बहुत अच्छे से लागू कर पा रहे हैं और एक कंपटीशन चाइना जैसी बड़ी देश को दे पा रहे हैं. तो आप भी अपनी जर्नी के बारे में सर बताइए, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, क्या आइडियाज़ रहे हैं? हमने पिछले मैम मैं आपके कंपनी के CEO से भी मिला, मैम ने भी बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ें बताई थी और मैं चाहता हूँ लुधियाना के लोग भी इकोसोर पल्प मोल्डिंग के बारे में जाने, कैसे वो यहाँ तक पहुँची. थैंक यू सो मच.
We have started our journey from 2012 as a trader of pulp molding machine from China and Taiwan. But later on we started R&D on the machines, and finally we developed machine in 2019. And within 5 years we have captured around 70% market share of China, which was holding by China and Taiwanese companies in India. Our machines are completely made in India, and basically we make machine for converting agro waste, which farmers used to burn or throw out anywhere. We convert it to replacement of plastic, like disposable tablewares, industrial packaging, medical disposeware packaging, and the other replacement of plastic and EPE foam. ओके दैट्स ग्रेट सर. मूविंग फॉरवर्ड टू मनीष सर, मैंने आपके बारे में पढ़ा कि कैसे आपने अपनी जर्नी क्लिक एंड की स्टार्ट बहुत छोटे से टीम के साथ की. उस टाइम पे आपके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, मगर आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही. आपने यहाँ तक अपनी जर्नी कंप्लीट करी. तो एक बार आप लोगों को बताइए आपकी जर्नी में क्या चैलेंजेस रहे हैं बेसिकली, और कैसे आपने उसके साथ डील करा यहाँ तक पहुँचने के लिए. राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल, मैं तुम्हें करेक्ट करना चाहूँगा. आई एम नॉट अ फार्मा पैकेजिंग. My customer base is pharma. Okay. We manufacture active packaging. Now, active packaging होता क्या है? सबके माथे में question mark. Like, what is this active packaging? So, any packaging product which is active in nature, which is functional in nature, उसको active packaging बोलते हैं. And basically, इस चीज से आप self life बढ़ा सकते हो. चाहे वो medicines हो, चाहे वो लेदर प्रोडक्ट्स हो. एंड सबसे आसान शब्दों में हम उसे सिलिका जेल की पुड़िया बोलते हैं. बट केवल एक वही नहीं होता एक्टिव पैकेजिंग, काफ़ी कुछ होता है. यस, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं 2 साल का था. मेरी मॉम सिलिका जेल की बैग्स स्टिच करती थी घर पे, एंड द कंपनी वाज स्टार्टेड इन कैलकाटा टू सर्व द लेदर इंडस्ट्री अगेन. सो बचपन से इस प्रोडक्ट के संग खेला. इसके अलावा और कुछ नहीं आता है मुझे. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कि मैं सक्सेस क्यों हुआ, क्योंकि मैं बाकी दुनिया के ऊपर ध्यान नहीं देता. आज क्रिकेट मैच कौन खेल रहा है कौन नहीं, आई डोंट केयर. यहाँ पर फोकस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है. आप अगर फोकस हटाए, गेम बिगड़ा. जब गाड़ी हम चलाते हैं, हम अपनी गाड़ी देखते हैं, कंपटीटर्स की गाड़ियां नहीं देखते कि वो कौन सी गाड़ी लेके मेरे पास में आया. जब रोड पे हम हैं तो हमारा फोकस हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है. तो यस, इसी तरह से मैंने जिंदगी को, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया है. पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए हमेशा इंसान कमाना है. अगर अच्छी टीम मैं नहीं बना पाया तो मैं अच्छा कंपनी नहीं बना पाऊंगा. इंडस्ट्री को सक्सेस करने के लिए पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट पीपल है. ओके सर, थैंक यू सो मच. मूविंग फॉरवर्ड टू देवेंद्र सर. यहाँ पे बहुत लोग बैठे होंगे जिनको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी होगी, उनको लैंड की ज़रूरत होगी. तो लैंड की ज़रूरत है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट इंसान अगर कोई यहाँ बैठा हो, देवेंद्र सर हैं. प्रोवियंस ग्रुप है जो लैंड प्रोवाइड कराती है. तो सर मैं आपके पास आना चाहता हूँ. आप मेजरली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हैं. अभी आपने जैसे बताया धुलेरा में आपने प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा है. तो सर एक मैन्युफैक्चरिंग किसी को यूनिट स्टार्ट करनी है तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि वो लैंड खरीदे या लीज पे ले, या एक प्लग इन प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वहाँ जाए स्टार्ट करें. थैंक यू सो मच राहुल फॉर इनवाइटिंग मी. और मैं जितने भी ऑडियंस MSME ऑनर्स यहाँ बैठे हैं सबको प्रोविंस ग्रुप्स की तरफ से वेलकम करता हूँ और थैंक्स करता हूँ. और राहुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. बेसिकली ये जो चीज़ें आपने बताई हैं सभी की ज़रूरत होती है, डिपेंडिंग अपॉन किसकी क्या ज़रूरत है. हम लोग लैंड नहीं प्रोवाइड कर रहे, वी आर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस. वी आर असेसिंग द नीड एंड पेनफुल एरिया ऑफ एनी इंडस्ट्री एंड यूजिंग द बेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल इन द मार्केट, starting from land procurement, then helping them in licensing process, incentives provided by the particular area, and then we provide construction support because we have an in-house construction company also, and finally we provide licensing and leasing support also, because someone has
made their industry, but they need leasing options, then we can provide that also. And also, if industry need plug and play infrastructure available, because industrialists must have the money, but they don't have the time. Sometimes they want to start the new avenue, but they don't have the time. In that time, we can solve their problem by providing the ready-made solution available with us. The shed, the plug-and-play structure, electricity, all approvals available. Thus, you have to start and plug-and-play the industry for the day one. That we can provide. Thank you so much. थैंक यू सर। मैम, जैसे आपने बताया कि 60 करोड़ लोन एक आपके ये लोन था जिससे आप रिकवर हो पाए, तो इस सेक्टर में अगर किसी को आना है, लेदर में स्टार्ट करना है, तो हमें पता है कि एक अच्छी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। तो आप थोड़ा आइडिया देंगे क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, और क्या बेसिक चैलेंजेस फेस करेंगे लोग? It depends what kind of machines you want to get, from where you want to get. जैसे हमारी ताइवानी मशीनें थी, अब इंडिया में भी मशीन्स बन रही हैं। हालांकि मैं MSME ऑनर्स को ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमें टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करना चाहिए, R&D पे बहुत काम करना चाहिए। हम बाहर जाके इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो हम इंडिया में हमें क्यों डिपेंड करना पड़ता है चाइना वगैरह पे? तो अगर हम इंडियन मशीन्स अच्छी एफिशिएंसी ले आए उनमें, तो मुझे लगता है आप 8-10 करोड़ में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा सकते हो। 8-10 करोड़, राइट? या ठीक है। अगर किसी को कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, उनकी बजट कम है, तो आप क्या सजेशन, कौन सी साइनिंग सेक्टर है जिस पे लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम लेदर इंडस्ट्री? अगर बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, बिजनेसेस हैं जो मुझे लगता है विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ तक बात है कि बहुत जैसे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं जानती हूँ जिन्होंने घर से स्टार्ट किया, है नो, बहुत छोटा, चाहे वो बेकिंग केक्स था, या कोई फूड इंडस्ट्री थी, या कोई फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, लॉट ऑफ थिंग्स दे स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल, organic farming, lot of things they started very small, processing them, you know. So lot of things can be done. It depends, you know, what do you want to do. Abhi there's one client, I'm actually a life coach as well. So there's a client who has started dry cleaning industry, not very big investment, but he has started. So lot of things are there, right? गोविंद सर, जैसे आपने बताया मेक इन इंडिया पे आप काम कर रहे हैं, और आपने बताया एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, तो किसी को अगर इस इंडस्ट्री में आना हो, स्टार्ट करना हो, या लोग यहाँ प्लानिंग कर रहे हो, तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने का सबसे बेटर वे कहाँ से रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर सकते हैं? रॉ मटेरियल के हमारे पास में 2 ऑप्शन है। BOP, bought out pulp, you can buy it from any paper mill. Second option is integrated system. You just buy the agro waste from farmers, convert it to pulp, and then convert it to the disposable tableware. थैंक यू सर। मनीष सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताया, पैकेजिंग आपकी 2 साल की उम्र से या बहुत छोटे उम्र से 8 साल की उम्र से आप इस सेक्टर में आ गए, तो आपने इसको स्टार्ट किया। तो आपके सेक्टर में अगर किसी को आना हो या कोई नई साइनिंग सेक्टर चूज करनी हो, तो क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है सर? कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरे लिए जैसे एक नॉर्मल कुछ भी काम स्टार्ट करना हो, सो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद द स्मॉल R&D लाइक लैब स्केल। उसके बाद आपको ये तय करना है कि आपको कितना बड़ा बनना, और स्टेप बाय स्टेप कैपिटल्स होता है। तो आई विल नॉट से कि 1 करोड़ या 10 करोड़, आप करने को 10 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आज 100 करोड़ का भी लोन है मेरे पे। राइट, ओके सर। तो इट्स ऑल डिपेंड किस टाइप की चाय की टपरी आप लगाना चाहते हो। जैसे आपके पास कोई सजेशन की, मान लीजिए किसी को बहुत कम पैकेज है, ठीक है, हमारे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट बजट बहुत कम होती है, 10 लाख 20 लाख के प्लानिंग से वो खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं, और फिर वो एक लोन के प्रोसेस में भी जाना चाहते हैं। तो 10-20 लाख में अगर किसी को कुछ स्टार्ट करना हो, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? क्या अगर आई डोंट थिंक कि कैपिटल से बिजनेस, कैपिटल को बेस करके आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आपके आइडियाज कितने बड़े वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में
अगर हम सिर्फ मॉनेटरी कैलकुलेटर और एक्सेल सीट से बिजनेस करेंगे तो बिजनेस ज़्यादा देर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके सर। देवेंद्र सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से लैंड प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करा है, कंपनीज को प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर बना दी, तो क्या गवर्नमेंट सपोर्ट आपको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से? Yes, definitely government supporting us very well nowadays. Modi ji and central government is playing a very pivotal role in India's economy. I think so. India would be the fourth largest economy in the coming years. ये लास्ट टाइम आपने शायद न्यूज़ में भी देखा होगा, तो हम लोग अभी जापान को भी पीछे छोड़ने वाले हैं, तो इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर अस और दिस इज द राइट टाइम, इट्स अ रेवोल्यूशनरी मोमेंट, वी शुड इनकैश इट। कोई भी स्टार्टअप है, कोई किसी के भी माइंड में कोई आइडिया है, कोई भी कभी काम करना चाहता है, तो ये जो रेवोल्यूशन है इसको उसको ये मिस नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। उसके अंदर हम लोग एज ए कंपनी पैन इंडिया बेसिस पे काम करते हैं। आपको पंजाब में हेल्प चाहिए, एनसीआर में हेल्प चाहिए, हम कर सकते हैं, बट डेडिकेटली फ्रॉम द फ्यू ईयर्स वी आर डेडिकेटली फोकसिंग इन दुलेरा, गुजरात। दिस इज वन ऑफ द सिटी इज बिकमिंग, जिसके नाम से इंडिया को जाना जाएगा, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी। आई थिंक ऑल मेंबर्स विल बी एग्री विद मी, आई थिंक सो। यस। तो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और सिंगापुर से बड़ा उसका साइज है और सबसे बड़ा आगाज जो है ऑलरेडी टाटा ने और पीएसएमसी ने वहाँ कर दिया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इज 91,000 CR। एक ही जगह पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक इंडस्ट्री का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारी रेवोल्यूशन आई, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नाउ इज द सेमीकॉन रेवोल्यूशन इंडिया इज गोइंग ऑन। तो सेमीकॉन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है दुलेरा से, गुजरात से, और हम लोग उसमें आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज वी आर स्पेशलिस्ट इनटू दिस। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी सर, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आई स्टार्टेड माय कैरियर इन जर्मनी with one of the largest company in the world is Festo Pneumatics. They are into industrial and automation, and then we started in real estate since 10 years. Thank you so much. ओके सर, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ सर, आपने बताया गवर्नमेंट सपोर्ट आपको मिलता है, क्या किसी को अगर जाके बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उनको भी मिलता है या एज अ कंपनी सिर्फ आपको मिलता है? उनके लिए क्या गवर्नमेंट सपोर्ट? उसके लिए हम लोग बैठे हैं सर, वी आर प्रोवाइडिंग लाइसेंसिंग। क्योंकि एमएससी ऑनर्स की प्रॉब्लम क्या है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, उनको सब पता है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग क्या करनी है, कौन से टूल यूज करने हैं, सब पता है उसको, बट उसे इंडस्ट्री स्टार्ट कैसे करनी है और गवर्नमेंट से बेनिफिट कैसे मिलेंगे, उसका क्या प्रोसेस है, लाइसेंसिंग का क्या प्रोसेस है, पेटेंट का क्या प्रोसेस है, वो सब में कहीं ना कहीं उनको एक हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है। तो वो हैंड होल्डिंग एज ए कंपनी वी कैन प्रोवाइड। ओके, कमिंग टू यू मैम। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे यहाँ तक आपने अपनी जर्नी की, तो अगर किसी को ग्लोबली जाना है किसी बिजनेस को, तो उनके लिए क्या सजेशन है मैम? I think we are living in the best times in terms of social media, how it's easy to approach. You just put it on one portal and you are accessible to the whole world. One is this, that how we need to be actively present on all the platforms so that people can access to us first. Second is that how we are working on our product, understanding what the people need in the world. Like recently, thanks to this tariff war between US and China, so we are getting so many calls from America, so they want to shift to India. But now the point is, are we ready? Are we, we are able to give those sort of products which China was giving at that price and that kind of quality. So I think this is the best time we can be prepared. Like I can give one example from my industry, that there is one, supporting fabric we are using. Actually from Ludhiana we have many vendors, we are buying from them, so we have some fabrics which we purchase. So there are many fabrics we had to purchase from China as well. And the quality, no Indian factory is able to produce that quality.
Now there is a special, they put some taxes and also we are not able to import from China, but we are not even able to access to Indian industry. So they say we are making, but the quality they are not able to upgrade the kind of which is required for the industry. So I think we all need to work on our R&D development system, which we are very slow because MSMEs think, oh, I can't, whether this investment is worth, when will I get my ROI? I think we need to have long-term vision. We need to have confidence in ourselves, though absolutely it has to be calculated risk. But we have to invest and, have vision much before the problem arises. Like I saw this problem coming that we can't import from China, but Indian industry is not ready to support our industry. So then we already tried getting into some other kind of support fabrics which can substitute that. So I think huge opportunity for Indian industry to grow. One experience I can share when I did my first export, that I did the wrong calculations. In the sense, we did the calculation, it was an export to Italy. So the packing we did not consider properly. The kind of packings they wanted, we did not have idea because it was first time export. And ultimately, it was a losing proposition. Though in next consignments we got that price, but initially we had a huge setback that, we did not do. So I think getting maybe some experts, in the initial stage, getting more knowledge about it is also important and development is also very important. Yeah. मैम गोविंद सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसी कौन सी 3 ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज हैं जो एक एमएसएमई मैन्युफैक्चरर को अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि आगे चल के वो ये रियलाइज नहीं करे कि हमसे ये गलती हो गई? आई थिंक उनको स्टार्टअप से पहले अपना कंप्लीट रिसर्च करना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में कि कितना रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, उसके बाद फिर हमें उस प्रोडक्ट के बारे में स्टार्ट करना चाहिए और स्टार्टिंग से ही हमें वेंडर मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज लास्ट में जाके काफ़ी प्रॉब्लम होगा। ओके मनीष सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया को आने वाले 5 साल में अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना हो तो आप कैसे देखते हैं, क्या सजेशंस आपकी तरफ से हो सकते हैं? क्योंकि यूथ आज के डेट में सर बहुत कंफ्यूज रहता है कि स्टार्ट करें नहीं करें, तो आप कैसे गाइड करना चाहते हैं सर? इंडिया को तो एज सर ने भी बोला कि इस वक्त ऑलरेडी वी आर इन सो पावरफुल कि वी आर गोइंग टू सक्सेस इन दैट, नो डाउट अबाउट दैट। यस, आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा यूथ, वो कंफ्यूज रहता है। अब उसे तय करना है, उसे आराम की जिंदगी चाहिए तो नौकरी करनी है, और अगर टेंशन भरी लाइफ चाहिए। जी सर, चाहिए, बहुत लोगों को चाहिए, मगर वो प्लान ही नहीं कर पाते सर कि स्टार्ट कैसे करें, मगर उनका सपना है कि हमें पहुंचना है। आप जैसे एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, आपके बारे में वो पढ़ते हैं, समझते हैं, मगर वो समझ ही नहीं पाते। इसलिए मैं पर्सनली आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे वो सजेस्ट करना चाहते हैं क्या यूथ्स को? आई थिंक हर एक इंसान की खुद की एक लाइफ स्टाइल और एक खुद का इनर सोल होता है, वो उससे खुद ही जवाब ले सकता है। एंड बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से, अपने दिल से ही पूछें, आपका दिल आपको सही जवाब और सही राय जरूर देता है, उसे पहचानना सीख जाए। देवेंद्र सर, आपने अभी बताया धुलेरा के बारे में, बताया धुलेरा में आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिली। यहाँ की ऑडियंस, लुधियाना की ऑडियंस को अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी तो क्या आपके पास अगर आएंगे वो, तो क्या आप उनकी हेल्प करेंगे लैंड देने में, प्रोवाइड कराने में? थैंक यू सो मच। सबसे पहली अच्छी बात क्या है कि हमारा लुधियाना में भी डेडिकेटेड ऑफिस अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम वी आर इन प्रेजेंस इन पैन इंडिया बेसिस, वी ऑफिस इन गुजरात, एनसीआर, मोहाली, वी हैव 3 ऑफिसेज, बट लुधियाना में डेडिकेटेड ऑफिस है। और रसलीन मैम हमारे वन ऑफ द डायरेक्टर सेल्स हैं, वो अवेलेबल हैं, तो वो उनको हेल्प करेंगे लैंड को आइडेंटिफाई करने में, उसके यूजर्स आइडेंटिफाई करने में एज पर देयर बजट्स और एज पर देयर पेमेंट रिक्वायरमेंट्स, और जो भी उनका बेस्ट सॉल्यूशंस होगा उसके लिए हम लोग इजीली अवेलेबल है। लुधियाना ऑफिस हमारा है।
ओके सर, थैंक यू. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस? कोई पूछना चाहता है, कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग में? एनीवन? ओके, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच आवर पैनलिस्ट. Thank you. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू दैट्स All right, I'll give a last chance again. If anyone wants to ask anything from the panel. Nothing? All right. So it was a very great panel and our dearest moderator did a great job actually. Do you guys agree? कि उन्होंने बहुत अच्छे से आप लोगों को moderate करा? Okay. Now moving on to facilitate our panel, I would like to invite Mr. Amit Kumar sir, who is the CEO of MSME Sampark. Please give a huge round of applause for the beautiful people on the stage. आप में से जिसको भी टाइम मिले, ऋतु मैम की एक ऑटोबायोग्राफी है. जब भी जिस भी बिजनेस को गिर के टूटने का मौका मिले या जब भी दुखी हो कि आज मेरा सबसे बेकार दिन है, ऋतु मैम की एक बहुत अच्छी बुक है. और उसके एक हाउसवाइफ कैसे इंडिया की लीडिंग और अब तो इंटरनेशनली लेदर मैन्युफैक्चरर है, तो बहुत बड़ी कहानी है. तो ऋतु सिंगल को आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं. पुरुषों के बीच एक औरत किचन से निकल के इंडिया की लार्जेस्ट लेदर मैन्युफैक्चरर है. ये हम सब के लिए गर्व का विषय है. थैंक यू सो मच मैम कि आप चंडीगढ़ से टाइम दी. थैंक यू सो मच. fall asleep, no tomorrow. लाइफ में हमेशा सब कुछ अप नहीं जाता, अप एंड डाउन लगे रहते हैं, बट आगे बढ़ते जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आज के हमारे स्पीकर्स हमें मोटिवेट कर रहे हैं टू नेवर स्टॉप एंड विथ इनसाइट्स. या ऋतु मैम, एक्सक्यूज मी मैम, आप प्लीज एक बार ग्रुप फोटो के लिए आ जाइए. आई एम सो सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू. आप एक बार प्लीज आ जाइए. Tonight I'm dancing like ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल पिक्चर. एक बार सब आप लोग भी स्माइल कर दीजिए. कोई बात नहीं, आपकी भी फोटोज आ जाएंगे. आप लोग भी स्माइल कर दीजिए. don't be sad, don't you cry, just let go. ऑल राइट,